नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हनुमान जयंती पर नगर के अनेक मंदिरों में हुए विशेष कार्यक्रम। समाधान शिविर में आई प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता से करें समाधान, कहा सीटीएम अनिल कुमार। भिवानी में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, जाम मुक्त करवाने की दिशा में उठाया कदम। आंगनबाड़ी वर्कर्स 8 महीने के बकाया किराए के भुगतान के हेतु जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा, राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने खेला घिनौना खेल। टीआईटीएस कॉलेज में ICIAET 2026 में नवाचार, शोध और तकनीकी उत्कृष्टता का भव्य संगम। भिवानी में किसानों की आवाज बुलंद, अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। छोटी काशी के पूर्व वाला हनुमान मंदिर, जोहड़ी धाम मंदिर, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मंदिर सहित सभी मंदिरों में श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में हवन यज्ञ के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान जोड़ी मंदिर महंत चरणदास महाराज व जोगीवाला मंदिर महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि हनुमान जी साक्षात अजर और अमर हैं। कलयुग में उनकी पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। महंत चरणदास महाराज ने बताया कि उन्होंने 2.5 कोसी परिक्रमा करने के बाद हनुमान जी को 56 भोग लगाकर मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर नगर के अनेक मंदिरों में विशेष रूप से पूजा पाठ की गई, हवन यज्ञ किए गए और विशाल भंडारे आयोजित किए गए। हनुमान ढानी स्थित हनुमान जोड़ी मंदिर में महाराज चरणदास के सानिध्य में हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ 2.5 कोसी नगर परिक्रमा के 1 वर्ष पूरा होने पर विशाल नगर परिक्रमा निकाली गई। इस दौरान श्री राम महायज्ञ, 56 भोग प्रसाद, संत सम्मान और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महंत चरणदास महाराज ने बताया कि प्राचीन हनुमान जोड़ी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर सच्चे मन से पूजा करने वाले प्रत्येक हनुमान भक्त की मन्नतें पूरी होती हैं। हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सच्चे मन से दर्शन, उनका विधि विधान से पूजन करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और कष्टों पर विजय प्राप्त होती है और धन संपदा में भी लाभ मिलता है। हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाया जा रहा है। विकसित पीठ श्री हनुमान जोड़ी धाम का ये पवित्र स्थान, जहाँ पर लोग पुण्य कमाने के लिए आते हैं। लोगों ने मिलजुल करके बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग किया है। बड़ा आयोजन किया गया है सभी के सहयोग से। हमारा तो एक निर्देश है, एक थोड़ा आदेश है, एक निवेदन है कि सभी लोग भगवान के जन्मदिन को, हनुमान जी के जन्मदिन को बड़ी खुशी से मनाएं। तो जन्मदिन का जो पर्व है, आज हमने परिक्रमा से शुरू होकर के फिर हवन हुआ, उसके बाद में केक काटा गया है, फिर भगवान को 56 भोग लगाया है, उसके बाद में पूजन आरती हुआ है, उसके बाद लोगों को प्रसाद वितरित किया है 56 भोग का। और बाद में फिर हमने संतों को जो बुला रखे हैं, सैकड़ों जो साधु संत आए हैं, उनको प्रसाद दिलाया, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया गया। बाद में सब पब्लिक का, भक्तों का भंडारा चल रहा है। तो भगवान के प्रसाद और आशीर्वाद दोनों चीज आज मिल रहे हैं लोगों को। वहीं जोगीवाला मंदिर में महंत वेदनाथ महाराज जी के सानिध्य में हनुमान जयंती के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया और भक्तजनों में प्रसाद वितरित किया गया। पूर्वावाला हनुमान मंदिर महंत श्री श्री 1008 मायानंद जी महाराज ने कहा कि पूर्वावाला मंदिर के प्रति लोगों की विशेष श्रद्धा है। यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त की सच्चे मन से मांगी गई सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा पूर्व हनुमान मंदिर में भी दिन भर चले भंडारे में हजारों भक्तजन पहुंचे, हनुमान जी के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ दूर दूर से भक्त मंदिर में पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया।
सभी भक्तों को जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी का माहौल है। बाबा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से भक्तों के द्वारा मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हर साल की भांति भंडारे और हवन का आयोजन किया गया है और भक्तों में जो खुशी की लहर है वो एक देखने के लायक है। और भंडारा यहाँ पर रात को 12 बजे तक भंडारा चलेगा और शाम को भजन कीर्तन रखा गया है। इस मंदिर की विशेष ये काफी साल 10 साल पुराना मंदिर है। सदगुरुदेव श्री स्वामी सेवानंद जी महाराज ने यहाँ पर बाबा की जो पहले प्रतिमा थी, छोटी प्रतिमा थी, उसके बाद में गुरुजी ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया और बड़ी प्रतिमा का स्थापित किया गया है। भक्तों की यहाँ पर काफी आस्था है। भिवानी शहर की नहीं, पूरे हरियाणा में ही बाबा की पूर्ण मानता है। चाहे किसी के घर में शादी हो या किसी का बच्चा हो तो बाबा का ही यहाँ पर सब कुछ किया जाता है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह से ही भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल दुकानदारों बल्कि शहर के अनेक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पार्षद संदीप यादव, सुभाष, पार्षद सूर्य तंवर ने विशेष तौर पर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। मार्केट के प्रधान महावीर जांगड़ा ने बताया कि आज जब युवाओं पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन अत्यधिक आवश्यक है ताकि युवाओं की मनोवृत्ति पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। सबसे पहले तो मैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सभी भाई दुकानदारों का हनुमान जन्मोत्सव पर मैं सबका धन्यवाद करता हूं और सभी के सहयोग से ही हनुमान जयंती का हर साल ये भंडारा का प्रोग्राम किया जाता है। और सबसे पहले तो ये चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है और ये शिव जी के 11वें रुद्राक्ष में इसका वो इसी कारण इसका जन्मदिन मनाया जाता है। और इसी पूर्णिमा के इसका शक्ति और ये सबसे अधिक पूर्णिमा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये होता है। और मैं जितने भी सभी साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं और सभी का मैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से मैं सबका धन्यवाद करता हूं। वहीं हालवास में भी हनुमान जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मंदिर में पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और हनुमान जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो भिवानी छोटी काशी के नाम से मशहूर है। उसी कड़ी में आज हनुमान जयंती है। जगह जगह हर गांव में, हमारे गांव में भी 3-4 भंडारे हैं। तो आज यहाँ डाबरिया धाम में ये पवन मास्टर जी हैं और इनके साथी हैं, गांव वाले ने सब के सहयोग से आज यहाँ भंडारा लगाया गया है। गांव के हैं जो भी कोई है प्रसाद ले अपने इच्छा अनुसार प्रसाद लेते जा रहे हैं और सबका सहयोग इसमें शामिल लगा हूँ। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर यहाँ पर हनुमान जी का बहुत बड़ा भव्य भंडारा लगाएगा। इसमें चौगामा गांव के लोगों ने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ कर हवन के लिए सभी शामिल हुए और मैं सभी के सहयोग से बहुत बढ़िया प्रसाद का वितरण किया गया। हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गाँव में और सभी के सब शांति बनी रहे और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। लघु सचिवालय के DRDA सभागार में CTM अनिल कुमार की अध्यक्षता में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में रखी गई सभी समस्याओं का तुरंत कार्रवाई करते हुए CTM ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें हल करने के आदेश दिए। उन्होंने सभी विभाग अधिकारियों को जनमानस से संबंधित
समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। डीआरडीए सभागार में सीटीएम अनिल कुमार की अध्यक्षता में समाधान शिविर में सीटीएम के समक्ष पूर्व पार्षद ईश्वर मान ने पुराने बस अड्डे के पास सिविल लाइन थाने के सामने और सेंटर फॉर साइट आंखों के अस्पताल के सामने शिविर लाइन की समस्या को विस्तृत रूप से रखा। वहीं उन्होंने लघु सचिवालय में LIC रोड की तरफ लगे लोहे के गेट के दोनों तरफ खिड़की लगवाने के बारे में शिकायत भी रखी। इसके अलावा सीटीएम के समक्ष शहीद भगत सिंह कॉलोनी निवासी रविंद्र ने क्षेत्र में पेयजल की किल्लत दूर करवाने के लिए और डिफेंस कॉलोनी के राजेंद्र सिंह ने संजय मेमोरियल रोड की मरम्मत करवाने के बारे में भी अपनी मांग रखी। इसी तरह से यहाँ शहर की अनेक समस्याओं को रखा गया, जिनका उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से समाधान करने का आश्वासन दिया। लास्ट लाइन रिपीट, जिनका सीटीएम अनिल कुमार ने तुरंत प्रभाव से समाधान करने का आश्वासन दिया। जैसा कि आपको पता है, जून 2024 से समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकार के निर्देशानुसार हर जिला स्तर पे, उपमंडल स्तर पे समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं हर सोमवार और गुरुवार को। तो इसी क्रम में आज गुरुवार को समाधान शिविर यहाँ लगाया गया है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड शिकायतें प्राप्त हुई। जो काफ़ी शिकायतें जो थी वो फैमिली आईडी से रिलेटेड थी। लोगों की इनकम कम करने बारे कुछ शिकायतें हैं, कुछ गलती से कोई ज़मीन या फिर बिजली का मीटर मैप हो गया उसको हटवाने बारे, और बाकी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कुछ शिकायतें थी, पीने के पानी के बारे में, सीवर के बारे में। तो यही लार्जली जो है शिकायतें आज प्राप्त हुई थी, जिनकी समाधान फैमिली आईडी में कुछ जो करेक्शन थे माइनर केसेस के, वो यहीं तुरंत समाधान करा दिया गया। बाकी जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दी गई है और वो अपना उस पर समाधान कराएंगे। पीने के पानी की जो समस्या है वो पहले से भी देखी गई है और उसके बारे में काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो वो हम कंसर्न डिपार्टमेंट को, पब्लिक हेल्थ को डायरेक्ट करते रहते हैं। वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा कुछ मैन पावर की शॉर्टेज उनके पास है और कुछ इक्विपमेंट्स की है, लेकिन वो फिर भी जो शिकायतें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर जहाँ जहाँ ज़रूरत ज़्यादा लग रही है उसके हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। और जो सीजन वाइज भी तो पानी की थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि अभी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रही है और उसमें फिर सीवर पानी की मिक्सिंग की भी वो पाइपलाइन में इस समय थोड़ी मिक्सिंग की समस्या आ जाती है। तो वैसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिस पर पब्लिक हेल्थ लगातार काम कर रही है। ऐसी जो आप बता रहे हैं कि कहीं पानी उनका ऐसा वेस्ट हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ है तो वो अभी ऐसी कोई शिकायत आज समाधान शिविर में या ऐसे मेरे संज्ञान में नहीं लाई गई है। कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह आपके ध्यान में हो, जितनी भी जगह आपके ध्यान में हो तो वो ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को ये बता सकें कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो ऐसा है कि लोगों को पानी, हम साफ पानी देने में समस्या आ रही है और दूसरी जगह पानी वेस्ट। भिवानी शहर की सड़कों को जाम की स्थिति से मुक्त करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस सख्त एक्शन के मूड में है। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज संजय कुमार ने बताया कि सड़कों, फुटपाथों से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस SHO ने कहा कि कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने रेहड़ी व फेरी वालों व फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दुकानदारों को सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने की अवस्था में पुलिस के द्वारा ऐसे दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। ट्रैफिक SHO संजय कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने सभी SHO की मीटिंग ली थी, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि शहर व जिला भिवानी में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था न बिगड़े, जाम की स्थिति न बने और ट्रैफिक में किसी भी व्यक्ति को आवागमन में दिक्कत न हो। SP के निर्देशानुसार भिवानी में हांसी गेट से वैश्य कॉलेज तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान दुकानों के सामने जो बोर्ड लगे हुए थे और जो सामान रखा गया था, उन दुकानदारों को बड़े प्यार प्रेम से समझाया गया और सामान व बोर्ड को हटाया गया। जिन दुकानदारों ने यह सामान नहीं हटाया उनका सामान जब्त कर लिया गया। प्रयास है कि शहर में किसी भी प्रकार से जाम की स्थिति न बने। ट्रैफिक SHO ने कहा कि कानून व्यवस्था किसी भी प्रकार से बिगड़ने नहीं दी जाएगी, साथ ही जाम की स्थिति भी पैदा नहीं होने देंगे ताकि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो। एक मीटिंग ली गई थी हमारी सभी SHO की, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि शहर में और जिला भिवानी में किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई रोड की जाम की व्यवस्था स्थिति ना बने। किसी प्रकार से ट्रैफिक में कोई भी आवागमन में किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी के निर्देश अनुसार आज हमने यहाँ भिवानी में हांसी गेट से चले थे हम, और जो भी दुकानों के सामने बोर्ड लगे हुए थे
या किसी ने अपना कोई सामान रखा हुआ था, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है और समझाया भी है। जो 2-4 बोर्ड किसी ने नहीं उठाए थे, उनके बोर्ड हमने अपनी क्रेन में भी रखे हैं। मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ है और ये हम लगातार, हमारा यही प्रयास है कि शहर भिवानी में किसी प्रकार की जाम की स्थिति ना बने, किसी को कोई परेशानी ना हो। सुविधा तो पुलिस की तरफ से तो हर प्रकार की सुविधा है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको हम किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को ख़राब नहीं करने देंगे और कोई ट्रैफिक का किसी प्रकार से कोई जाम नहीं होने देंगे। हमारा यही प्रयास है, हम आम नागरिक को और भिवानी वासियों को अच्छी सुविधाएं दें और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो क्या आज लोगों को चुनौती दी गई या फिर किस पर की कोई हिदायत? नहीं, हमने हिदायत, रिक्वेस्ट, चुनौती ये तो पहले हो गया। आज तो हमने खुद ये जो भी सामान बाहर रखा हुआ था ये हटवाया है और बोर्ड वगैरह हमने 2-4 बोर्ड हमने अपनी गाड़ी में रखे हैं। 2 रेडी बीच में लगा के जाम लगाया हुआ था, उन रेडी को भी हमने अपनी क्रेन के साथ बांध रखा है। वो हम ले जा रहे हैं, वो देखते हैं, वो इनका कोई मालिक आता तो उनको दे देंगे, लेकिन ये इस शर्त पे देंगे कि वो किसी प्रकार से बीच में नहीं लगाएंगे। बीते 8 महीने से आंगनवाड़ी केंद्रों का बकाया किराया और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का 8 महीने का बकाया वेतन व सब्जी इत्यादि का भुगतान करने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और सर्व कर्मचारी संघ सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा। सीटू के राज्य प्रधान कामरेड सतवीर सिंह और किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 8 महीने का किराया, गैस सिलेंडर और सब्जियों का भुगतान अपनी जेब से दे रखा है, लेकिन सरकार इसका भुगतान करने का नाम नहीं ले रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान राजबाला हिनान और जिला सचिव राजबाला शर्मा ने बताया कि बकाया रुपए का भुगतान की मांग को लेकर उपायुक्त साहिल गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने 8 महीने से बकाया किराए की मांग करते हुए केंद्र सरकार से 8 महीनों का बकाया वेतन, समय पर गैस सिलेंडर व सब्जी के पैसे देने की मांग की। इस संबंध में वो सभी उपायुक्त से मिले। सीटू राज्य उप प्रधान कामरेड सतबीर सिंह, जिला किसान सभा के उप प्रधान व माकपा नेता कामरेड ओम प्रकाश तथा यूनियन इंचार्ज रतन कुमार जिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार का वर्कर्स को वेतन हिस्सा भी 8 महीने से बकाया है। बच्चों के लिए भोजन तैयार करवाने हेतु सब्जी और गैस सिलेंडर के पैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी जेब से दे रहे हैं। लंबे समय से उन्हें इसका भुगतान नहीं मिला है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि उन्हें इस संकट काल में गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइंस में लगना पड़ता है और वह भी 1 महीने से ऊपर का समय लग जाता है। मामूली वेतन पाने वाले आंगनबाड़ी वर्कर्स के सामने अपनी विभागीय ड्यूटी निभाने के सामने ये समस्याएं पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। वहीं जिला उपायुक्त साहिल गुप्ता ने आंगनबाड़ी प्रतिनिधि मंडल की समस्याओं को बड़े ध्यान से सुना और उनके शीघ्र ही समाधान का आश्वासन दे दिया। आज हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए, मांग तो हमारी नई कुछ भी नहीं है, ये हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का कर्तव्य है जो आंगनवाड़ी सेंटर खोले हुए हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए। और हम एक ऐसी आंगनवाड़ी वर्कर इन्होंने ऐसी लगा रखी है जो अपने पास से ही करती रहती है सब कुछ। सेंटर का किराया देना हो तो आंगनवाड़ी सेंटर में सिलेंडर, सब्जी का खर्चा, लाभार्थियों से लड़ना झगड़ना सब हमारे ऊपर डाल रखा है। और जब उनकी बारी आती है विभाग की किराया देने की 10-10 महीनों के बाद, जब कहती है कि मकान मालिक को देंगे, मकान मालिक को क्यों देगी हरियाणा सरकार जब हम अपनी जेब से 4,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं। मानदेय भी हमारा 12 से 15,000 के बीच में है और जो भी वो भी 2 टुकड़ों में आता है। जिसको केंद्र सरकार का मानदेय तो 10-10 महीने पेंडिंग रहता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का हमें 10-15 तारीख तक मिल पाता है 8-10 हजार रुपए, उसी में हम किराया दे रहे हैं। और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ज्यादातर ऐसी हैं जो विडो भी हैं और एकल महिलाएं हैं जो इतने कम मानदेय में अपना घर खर्च भी चलाती है और अपनी जेब से ही सेंटर पर 10-10 महीने खर्चा करती हैं। और हमारे अधिकारियों ने हमें कहा था कि 31 मार्च तक सभी पेंडिंग किराया, सेंटर का मानदेय, ईंधन का खर्च, सब्जी का खर्च सभी दे दिया जाएगा। हमने 31 मार्च तक खूब वेट किया। उसके बाद ही आज हमारा डेलीगेशन जिले का डीसी साहब से मिलने के लिए आया है कि हमारी समस्या का समाधान करो। हम सभी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपनी यूनियन के साथ डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी मुख्य मांगे है जो 10 महीने से हमारा किराया, केंद्रों का किराया है जो पेंडिंग पड़ा है उसको
हमारे अकाउंटों में डलवाया जाए, ना कि मकान मालिकों के अकाउंटों में। और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, हमारा सीबीसी का मोबाइल डाटा का 6-6 महीने का डाटा का पैसा है, वो नहीं दिया जा रहा है, जिससे हम वर्करों के बीच में बहुत मानसिक परेशानी होती है। और कई वर्कर तो डिप्रेशन का शिकार भी हो गई है, जिससे वो आंगनवाड़ी सेंटर अच्छे से नहीं चला पा रही है। और कह रही है कि हम मालिक के खाते में डालेंगे। तो मालिक के खाते में डालो तो हर महीना डालो। अब ये 8 महीने से हाथ पैर जोड़ के अपना सेंटर चला रही है, बार बार इनके ऊपर दबाव आ रहा है, बड़ी परेशानी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इनका 8 महीने का तो बकाया आप दीजिएगा, उसके बाद आप खाते में डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर महीने डालना पड़ेगा। अब मकान मालिक इनकी लिहाज से रुके हुए हैं, अदरवाइज तो इनको खाली करवा लेते। तो हम डीसी साहब से मिलेंगे कि डीसी साहब इनका ये 8 महीने का पेमेंट करवाओ, आगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हर महीने डाल दो, हमें कोई समस्या नहीं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने राज्यसभा चुनाव के दौरान गद्दारी करने वाले विधायकों को सबक सिखाने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद स्वर्गीय जंगवीर सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने भिवानी पहुंचे थे। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों को पद व पैसे देने के सरकार पर आरोप लगाए। राव नरेंद्र ने कहा कि गद्दारी करने वाले 5 विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भिवानी में पूर्व सांसद चौधरी जंगवीर सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जंगवीर सिंह के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। दुनिया से उनके चले जाने की एक बड़ी क्षति प्रदेश को हुई है। इस दौरान उन्होंने भाजपा और अपने गद्दार विधायकों को खूब खरी खोटी सुनाई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है, जिससे पूरे देश में भाजपा की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए घिनौना खेल खेला। धन बल के सहारे भाजपा ने बाहुबली को खड़ा कर दिया। राव ने सख्त लहजे में कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी से गद्दारी करने वाले 5 विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण द्वारा कांग्रेस पर भेदभाव के आरोपों पर बोलते हुए राव नरेंद्र ने कहा कि भाजपा ने झूठ व लच्छेदार भाषणों से लोगों को गुमराह किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पूर्व सांसद और हमारे बुजुर्ग मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी के नज़दीकी साथी सहयोगी चौधरी जंगवीर सिंह जी को मैं अपनी तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और तमाम हमारे अपने साथियों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने चरणों में उनके चरण स्थान दें। और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस तरह किसान के परिवार में पैदा होकर के देश की सेवा करके सेना के अंदर फिर राजनीति में आकर के यहाँ समाज सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में रहे, सांसद के रूप में भी इस इलाके की सेवा करने का मौका मिला और उसके बाद भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। व्यक्तिगत मेरे ऊपर भी उनका बहुत आशीर्वाद रहा। भाई कमल जी, परिवार सभी जो उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। व्यक्ति कोई कमजोर हो सकता है, कांग्रेस मजबूत बन के निकली है, उभरी है, पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की है, क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको नोटिस दे दिए गए हैं, उसके बाद नोटिस अकेले तक सीमित रहेगा, आगे कोई डिसिप्लिन कैसे क्रिएट होगा? फैसला नहीं। ये मामला अनुशासन समिति के पास हमने डेफर कर रखा है, अनुशासन समिति बनाई हुई है, उनके पास ये मामला है। संभवतः 3 तारीख को उनकी मीटिंग है, उसके बाद हमें अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पे कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने कहा प्रलोभन दिया, कितना प्रलोभन दिया, कितने विधायकों को प्रलोभन दिया? आपके सामने देखा आपने, 5 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराया गया, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया, टेलीफोन भी किया गया, पैसे का भी लालच दिया गया, पदों का भी लालच दिया गया। ये सब आपके सामने आई, मीडिया के सामने बातें आई है। हुड्डा साहब आए थे, वो कह रहे थे कि किसी को प्रलोभन नहीं दिया था, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। हुड्डा साहब के पास थोड़ी आना था, तो विधायकों ने बताया हमें, जो हमारे साथ थे उन्होंने दिखाया कि हमारे पास फोन आ रहे हैं। हुड्डा साहब हमारे साथ नहीं थे, इसलिए उनको इस बात का नहीं पता होगा। बाकी तो मैं समझता हूँ विधायकों ने शिकायत की है। एक नरेश सेलवाल जो हमारे विधायक है एससी समाज की, उसको खुद मैंने न्यूज़ पढ़ी है और भी कई साथियों ने दिखाया, शायद आपके जिले के भी साथी वैसा तो मुझे शो कर रहे थे, साहब हमारे पास मैसेज आया। आप मुखिया है कांग्रेस के हरियाणा के, तो आप
की बात नहीं हुई, कितने पैसे किसको दिए गए, आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा? पैसा की बात मेरे सामने कैसे आएगी? कांग्रेस सामने आपके विधायक तो उन लोगों को ऑफर की जा रही थी, भारी भरकम राशि दी जा रही थी, मैं इतना ही कह सकता हूँ इस विषय में। इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी पूर्व सांसद जंगबीर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जंगबीर सिंह लंबी लड़ाई लड़ने में सक्षम थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वे इस्तीफा दें और चुनाव लड़ें। जिस पार्टी को वोट दिया है उसी पार्टी से लड़ें। राज्यसभा चुनाव के अलावा नगर निकाय चुनाव में भी ऐसा ही प्रावधान हो तो कोई पार्टी से हटकर बात करता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा इस प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में पैसे की राजनीति अगर करेगी तो प्रजातंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। यह खतरा सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में फैल जाएगा। देखिए, लंबी यानी सामाजिक लड़ाई भी राजनीतिक लड़ाई भी लंबी लड़ने में सक्षम थे वो। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बिना इस बात के कि मुझे कितनी कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन संघर्ष की जो स्पिरिट थी, संघर्ष का जो उनके अंदर एक मादा था वो अद्वितीय था। मैं यहाँ भी बैठे थे तब भी मैंने यही बात कही थी। वरना तो आज के युग में लोग संघर्ष करते हैं कि उससे कुछ निकले, उनके लिए, समाज के लिए या राजनीतिक सोच में निकले ना निकले, उनके लिए निकले, तो उससे ऊपर थे वो। सर, इससे अलग बात करें राजनीतिक, जो राज्यसभा चुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस बिखर गई सर। देखो, बात यह है कि 12 साल तक जिस पार्टी में संगठन ना हो और संगठन ही किसी न किसी रूप में किसी पार्टी को मजबूती देता है, तो कमज़ोरी इसी बात की रही कि सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए कांग्रेस में रहने के जो लोग थे वो पार्टी की विचारधारा से या पार्टी की लीडरशिप से अलग इस बात से प्रेरित थे कि हमारे को राजनीति में जगह मिल सकती है किसी न किसी रूप में अगर हम कांग्रेस की टिकट लेने में सक्षम रहे। तो इसलिए जो आपने कहा कि कमज़ोर तो इसीलिए है कि अगर संगठन हो तो फिर आदमी पार्टी के साथ दगा नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से कांग्रेस के साथ दगा किया है। EITS कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स व इंजीनियरिंग विभाग द्वारा इंटेलिजेंट एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2026 विषय को लेकर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर B.K. बेहरा की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि जंबेश्वर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर संदीप के आर्य ने किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक तथा उन्नत इंजीनियरिंग न केवल औद्योगिक प्रक्रियाओं को परिवर्तित कर रही है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा तथा सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाल रही है। कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर बेहरा ने कहा कि ऐसे सम्मेलन विभिन्न देशों के संस्थानों एवं शोधकर्ताओं के बीच ज्ञान के आदान प्रदान करने का एक सशक्त मंच प्रदान करते हैं। TITS कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संस्था के निदेशक प्रोफेसर B.K. बेहरा ने कहा कि वर्तमान में तकनीकी युग की बदलती परिस्थितियों पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज का समय तीव्र तकनीकी परिवर्तन का युग है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट इंजीनियरिंग जैसे उन्नत तकनीकी के मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वे शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि, उद्योग, संचार या प्रशासन को गहराई से प्रभावित कर रही है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि तकनीकी अब केवल सहायक उपकरणों में नहीं रही है बल्कि यह निर्णय लेने, कार्य निष्पादन और विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रोफेसर बेहरा ने यह भी कहा कि ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि ये विभिन्न देशों, संस्थानों एवं शोधकर्ताओं के बीच ज्ञान के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं को नवीनतम शोध प्रवृत्तियां
तकनीकी नवाचारों एवं वैश्विक मानकों की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वे स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास अलग अलग जगह से अच्छे इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट, प्राइवेट और साइंटिस्ट लेवल के सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने रिसर्च शोध पेपर इसमें सबमिट किए हैं एब्स्ट्रैक्ट के रूप में। और हमारे जो कलेक्शन हुई है पेपर्स की वो मोर देन 72 है एंड हाई क्वालिटी पेपर्स दे आर। और मैं इसके लिए सभी जो हमारे पेपर प्रेजेंट करने वाले छात्र हैं, अध्यापक हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सभी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने अच्छे शोध पेपरों के रूप में हमारे बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट के लिए अपना योगदान दिया। और ये जो रिसर्च कॉन्फ्रेंस है ये बच्चों के लिए आगे बढ़ने में, आगे नए रिसर्च के जो आयाम है उसको स्थापित करने के लिए, व्यवस्था को कायम करने के लिए हमारे देश में जो इकोसिस्टम जो जनरेट हो रहा है एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में और उस फील्ड में, ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा योगदान करेगी। सरसों, गेहूं समेत सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने, गेट पास के लिए बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगाने जैसी बेहद जटिल प्रक्रियाओं के समाधान के लिए भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के भिवानी इकाई सदस्यों ने उपायुक्त साहिल गुप्ता से मुलाकात की। जिला प्रधान रविंद्र जाखड़ ने कहा कि बार बार मौसम की मार के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करे ताकि फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सके। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से किसानों की मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजा। जिला प्रधान रविंद्र जाखड़ ने कहा कि मौसम की मार झेल रहे किसानों को सरकार के नए नियमों ने और परेशान कर दिया है। किसानों ने कहा कि गेट पास के लिए बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगाने जैसी प्रक्रियाएं बेहद जटिल और समय लेने वाली है। इससे किसानों को परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ी जा रही है। घाटे के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी किया जाए। वहीं किसानों ने भारत अमेरिका के बीच संभावित व्यापारिक समझौते में कृषि उत्पादकों को बाहर रखने और अमेरिका से कृषि आयात बंद करने की मांग भी रखी। ज्ञापन में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की गई। आज हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो गेहूं खरीद में ऐसी कंडीशन लगा के किसान को परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारे डीसी साहब को ज्ञापन देके उन मांगों के समाधान के लिए आए हैं। और डीसी साहब से मांग करते हैं कि ये बायोमेट्रिक की है, समय की पाबंदी है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ही गेट पास कटेंगे। और जैसे कि मान लो किसान खेत में अपने कंबाइन या थ्रेशर वगैरह को संभालेगा या इधर मंडी में आके बायोमेट्रिक देगा, इसमें किसान की फसल 3 से 4 महीने में भी नहीं बिक पाएगी। तो इसी के समाधान के लिए हम डीसी साहब को कही है कि पहले की तरह हमारी जो फसल की बिक्री थी वो सुचारू की जाए, चाहे सरसों हो या गेहूँ। तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज राष्ट्रपति महोदय को पूरे देश के किसान जो फिलहाल जो किसानों के सामने जो नई जो शर्तें आई हैं फसल जो मंडी में जाएंगी, इसमें बायोमेट्रिक की शर्त है और ट्रैक्टर से संबंधित गेट पास में देखेंगे कि बहुत सा टाइम लग जाएगा और किसान अपने खेत को संभालेगा या इधर बायोमेट्रिक के लिए आएगा, या मान लो किसान का किसी का अंगूठा नहीं मैच कर रहा तो और समय लगेगा। इसमें जो पहले से किसान के पास समय नहीं है और आप देखोगे कि सारी फसल जैसे ओलावृष्टि और अभी अनावश्यक रूप से जो बारिश हुई है, बेमौसमी बारिश हुई है, उसके कारण जितना भी गेहूं है वो उसमें जो मजदूरी है और जो काम बढ़ चुका है और इस समय में किसान को इधर भी ज्यादा समय देना पड़ेगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हनुमान जयंती पर नगर के अनेक मंदिरों में हुए विशेष कार्यक्रम। समाधान शिविर में आई प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता से करें समाधान, कहा सीटीएम अनिल कुमार। भिवानी में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, जाम मुक्त करवाने की दिशा में उठाया कदम। आंगनबाड़ी वर्कर्स 8 महीने के बकाया किराए के भुगतान के हेतु जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे।
हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा, राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने खेला घिनौना खेल। TITS कॉलेज में ICIAET 2026 में नवाचार, शोध और तकनीकी उत्कृष्टता का भव्य संगम। भिवानी में किसानों की आवाज बुलंद, अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।